बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हम सेंट टॉरस के पास मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले यहाँ पे एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ और वालिदैन का अकलौता बेटा उसामा, 3 बहनों का अकलौता भाई, वो यहाँ से गाड़ी के ज़रिए नीचे जा गिरा और उसकी मौका पे डेथ हो गई। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना नाजुक सूरत हाल है। वो बच्चा जो है उसामा इस तरफ से आया और यहाँ पे मास्टर प्लान में जो हेरा फेरी हुई है, ये हादसा उस वजह से आया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। वो जो इसकी जो टेक्निकल वजूहात हुई हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन आप इधर देखें ज़रा कि हादसा हो गया, तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। दोबारा किसी ने सीडीओ ने कोई ज़रूरत महसूस नहीं की कि इसको मुरम्मत कर लें ताकि अगला हादसा ना हो। और ये हादसा इतना शदीद था कि ये देखें कि ये जो इनकी जाली लगी हुई है वो भी उखड़ गई और वो बच्चा गाड़ी समेत नीचे जा गिरा। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। जो उसामा जो इस हादसे में जान बहक हुआ, उसके वालिद जो हैं वो अरसा दराज से, चौधरी नसर जो हैं वो अरसा दराज से यूरोप में हैं और उनको सुबह जब खबर दी गई तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि चौधरी नसर पे, उसकी बेटियों पे, उसकी अलिया पे क्या गुजरी। क्योंकि चौधरी नसर साहब का तो कहना है कि मेरी तो अब ज़िंदगी जो है वो अंधेर हो गई, उसमें तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया। और असल हादसे की जो वजह है वो बच्चा इधर से आया। अब ये देखें, ये गाड़ी आ रही है यहाँ से आके, ये जब मोड़ लेगी, जो यहाँ का मास्टर प्लान है उसके मुताबिक ये सड़क इधर से नहीं आनी चाहिए थी। अब हम मौके पे जाके आपको दिखाते हैं। डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब इसकी टेक्निकल वजूहात बताएंगे। संधू साहब, आप ये बताएं हमें कि जो मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के मुताबिक ये जो सड़क इधर से आ रही है जी, नाज़मुद्दीन रोड जो है, तो ये सड़क कहाँ खत्म होती थी? अगर मास्टर प्लान पे अमल होता तो वो बच्चे की गाड़ी उधर मुड़ जाती। तो आप क्या कहते हैं कि इस पे क्या नेग्लिजेंसी क्या है? नेग्लिजेंस जनाब ये है कि अगर आप मास्टर प्लान इस्लामाबाद को देखें, किसी भी सेक्टर की जो सर्विस रोड्स है ना, उन्होंने सर्विस रोड के साथ कनेक्ट होना है, प्रिंसिपल रोड ऑफ एवेन्यू के साथ कनेक्ट नहीं होना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि जो प्रिंसिपल रोड है वो स्पीड वेज है, वो हाई स्पीड रोड है, चाहिए, जबकि सर्विस रोड जो है ये लोकल ट्रैफिक के लिए है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको नजर दौड़ाएं तो आप सोकी साहब जरा उधर देखें, मांगड़ साहब आप अपने लेफ्ट में देखें। एक्चुअली नाज़मुद्दीन रोड ने उधर आके उस सर्विस रोड वेस्ट बिल्कुल यहाँ से इसने ये चारों साइड पे आप देखेंगे ना सेक्टर के, तो ये डबल रोड बनी होगी। बिल्कुल सही। लिहाजा ये जो लिंक है, दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन वायलेशन ऑफ द मास्टर प्लान। और अगर इसकी मजीद आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सेक्टर F74 जो है ना, उसका लेआउट प्लान निकाल ले, उसमें आज भी वही सर्विस रोड से कनेक्ट हुई है। अच्छा, ये जो सर जी ये मास्टर प्लान में जो हेरा फेरी हुई है जी, ये फिर शहरियों को क्या करना चाहिए? किसके गले लग के रोना चाहिए, रेट करनी चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए? क्या हो, जिस तरह आप वफाकी मौसम में दरख्वास्त या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रेट करें कि इस वजह से एक बहुत ही कीमती जान जाया हो गई। देखिए मांगड़ साहब, बिल्कुल एक तो बात, ये लोग क्या करें, लोग क्यों ना बोले। ये मास्टर प्लान में आज भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान बनी है ये। अब हमने एक बात की थी तैयब उर्दगान पुल की, ये तो एक वायलेशन हम रो रहे हैं ना, उस एक पुल में 5 वायलेशन हुई है, 5 वायलेशन हुई है। तैयब उर्दगान पुल यही, यस, यहाँ पे या उधर? इधर एक हुई है, उधर 5 है। नहीं, तैयब उर्दगान पे नहीं सर, हमने यहाँ पे ना, इसका पहला तो आज पोस्टमार्टम करना है कि यहाँ पे लोगों की जानों के साथ जी, यहाँ पे जो वायलेशन है, नंबर 1 मास्टर प्लान की वायलेशन। आप मौके पे चला जाए, F7 1 और F2 के दरमियान प्रिंसिपल रोड के साथ लिंक किया हुआ है सेक्टर को, और वही एक प्रैक्टिस है। ये लिंक जो है दिस इज इलीगल, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि जहां कहीं ये मजबूरी हो कि कहें कि हम मर रहे हैं इसके बगैर, तो फिर एक हमारे होते हैं ट्रैफिक नॉर्म्स होते हैं, SOPs होते हैं कि हमने ट्रैफिक को या शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। अगर हम इस रोड की तरफ देखें तो पहले आपको जहां पे ये रोड आपकी आके डिस्कनेक्ट होनी थी, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको
साइनेज देनी होगी कि जनाब इससे आगे आप प्रिंसिपल रोड से मिल रहे हैं। नहीं तो ये सीडीए का कसूर है या सीडीए का? ट्रैफिक पुलिस का? नो, सीडीए का। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ ये है कि उन्होंने एक एक्सीडेंट रिपोर्ट तो किया जिसमें एक जान गई, तो ये क्या इन्होंने अथॉरिटी के साथ टेकअप किया कि जनाब ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है? नहीं तो अगर उसके वर्षा जो हैं वो जेर दफा 302 मुकदमा करवाएं, दरखास्त दें, पर्चा तो बाद में होगा, लेकिन वो एफआई इसके ऊपर देंगे, सीडीए के खिलाफ देंगे दरखास्त या ट्रैफिक के खिलाफ? नो, सीडीए। अच्छा, 302 सीडीए पे लगनी चाहिए। मुझे नहीं पता 302 लगनी, 306 लगनी, हाँ लेकिन ये देखें जो जैसे राइट हैंड ये टोटली लीगल है, और इधर से ये फास्ट स्पीड ट्रैफिक है, देखें जरा। हाँ जी, ये फास्ट स्पीड देखें, बिल्कुल सही। ये मुझे बनती है। हाँ मांगड़ साहब, यहाँ पे आपको प्रॉपर साइनेज देनी है। वो लगा ना बोर्ड एक हाँ जी, सर्विस रोड का, इस तरह के बोर्ड इधर आपको लगाने हैं कि जनाब आगे प्रिंसिपल रोड है। देखिए जो सुजुकी वाला फन का मुजाहरा करेगा, ये देखे सर, ये दूध वाला अब ये सीधा जा रहा है जी। यही वो पॉइंट है जिधर बच्चे की गाड़ी गिरी है। हाँ, ये देख, ये सही है। ठीक है सर। हाँ। अब दूसरा के पहले मास्टर प्लान की, और दूसरा ये कि इधर साइनेज लगनी है कि जनाब स्टॉप, सुनो, आगे प्रिंसिपल रोड आ गई है, स्पीड वे आ गई है। फिर उसके बाद आपको वहां पे कोई ना कोई ट्रैफिक ब्लॉक या आप कह लें कि वो आपको बनाना चाहिए स्पीड ब्रेकर, ताकि ट्रैफिक जो है ना। अच्छा संधू साहब, एक और चीज भी तो है ना, कई जगहों पे उन्होंने जो पीछे 7th एवेन्यू है उसके ऊपर से सड़क गुजारी है, तो यहाँ इसके ऊपर से नहीं सड़क गुजार सकते थे? गुजार सकते थे, लेकिन फिर ये वाली जो ट्रैफिक है ना, हाँ, ये इधर नहीं आनी। फिर ये किधर जाएगी? ये नीचे अंडरपास बना हुआ है ना, हाँ हाँ, तो जाए वहां से आगे यू टर्न लेके आए। हाँ। देखें जो आपको प्लान को तो फाइनल फॉलो करने हैं ना। हाँ हाँ, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। इसकी अब 2 वायलेशन हमने पढ़नी, एक मास्टर प्लान की, दूसरा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग नॉर्म्स SOPs है, जहाँ पे अभी तक भी दिल्ली कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। लोग तो अब यहाँ से जो एक प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ से आने वाले लोगों ने ये एक इलीगल टर्न दिया हुआ है, राइट। अच्छा, ये इलीगल है? इलीगल, टोटल इलीगल। ये ट्रैफिक आप देखेंगे, अभी ये गाड़ी देखे जा रही और उधर से गाड़ी आ रही, देखिए चांस बिल्कुल, जस्ट इमेजिन, बिल्कुल करीब से गाड़ी गुजर रही है। अच्छा, अब ये देखें जी, अब उन्होंने जाके जब वहां से टर्न लेती ना, अगर मेरे हाथ का इशारा दिखा सके, हाँ जी, तो फिर फैसल एवेन्यू से में ट्रैफिक जो सेंटोरस की तरफ जाती है वो आपस में टकराती है। बिल्कुल सही है। नहीं तो संधू साहब, अब मुझे सिर्फ ये क्लियर इस हवाले से करें कि एक तो ये भी मालूम हुआ है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी। स्ट्रीट लाइट, रात का टाइम स्ट्रीट लाइट बंद, कोई साइनेज नहीं है, मास्टर प्लान की वायलेशन है। और पीछे से आपने 7th एवेन्यू में अरेंजमेंट की है, जो आपने बताया कि वहां से आप देखें तो जो स्पीड ट्रैफिक है वो नीचे से गुजर जाती है, और ऊपर से आपने इसको सर्विस रोड को करके कनेक्ट कर दिया। अब एक बंदा वहां से ट्रेवल कर रहा है तो इधर भी ही वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जी इसी तरह कनेक्टिविटी होगी। आप एक पॉइंट को रो रहे हैं ना, ये सामने वाला जो सेंटोरस सर्विस रोड प्रिंसिपल रोड के साथ मिली है, इसमें भी यही होगा किसी दिन। मतलब वो भी इलीगल है? यस, ये लीगल। आप अगर वहां से देखें ना, तो जो सर्विस रोड ईस्ट ऑफ F8 है वो सर्विस रोड के साथ लिंक हुई है। लेकिन मेरे भाई बात ये कि हमने देखना है कि मेरी सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, वो ये है कि एक जिंदगी चली गई, उसके बाद सीडीए भी सोया हुआ है। मतलब अब उसके बाद भी ना साइनेज, ना कोई मास्टर प्लान को कंप्लीट, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। संधू साहब, आप किस तरह कह सकते हैं सीडीए सोया हुआ है? अभी कल परसों तो हमने बताया कि नैब ने कहा कि 24 प्रोजेक्ट जो आपने किया, फिर आपने 3 और बताए हैं कि इसमें आपने ये इतने बड़े पैमाने पे हेरा फेरी की, वो सोया हुआ है। सोया हुआ बंदा तो करप्शन कर ही नहीं सकता, सोया हुआ इदारा तो करप्शन कर ही नहीं सकता। अल्लाह करे ये सो जाए, करप्शन तो रुक जाए। सर बात यह कि वैसे जिस तरह मैंने जो 3 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे और 21 वो, जब हम उनको देखते हैं तो मेरा ख्याल है बाहोशो हवास बंदा कर ही नहीं सकता। ये देखिए जरा, इधर से ट्रैफिक आ रही है, आपको समझ आ जाएगी कि अभी एक्सीडेंट, वो तो रिपोर्ट हुआ ना, बच्चे की डेथ हो गई, और पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं इधर। और आज तो वैसे छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक कम है, वरना यहाँ लंबी लाइन लगी। तो मेरे भाई बात ये है कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लानिंग विंग की नेग्लिजेंसी है। प्लानिंग विंग में से डायरेक्टर ट्रैफिक होता है हमारा, जिसका काम होता है ये साइनेज वगैरह, फिल्टर लेन्स बनानी।
ये इंजीनियरिंग विंग का है, इसलिए कि उन्होंने मास्टर प्लान को फॉलो करना था। डिसीजन किस लेवल पे लिया गया, इट इज अप टू देम। लेकिन हम इस हद तक करेंगे कि खुदारा दो काम कर ले, मेहरबानी करें कि एक तो मास्टर प्लान को फॉलो करें और जो अरेंजमेंट ट्रैफिक सर्विस रोड और प्रिंसिपल कनेक्टिविटी उसको कंप्लाई विद करें। नंबर दो, जहां पे आप समझे कि हम मर रहे हैं, हमने ये वायलेशन करनी तो वहां पे प्रॉपर साइनेज और आप स्पीड ब्रेकर्स दें, ताकि लोग जो सर्विस रोड से आने वाले हैं वो प्रिंसिपल रोड के साथ वो स्पीड से ना मिले जहां पे एक्सीडेंट्स का खदशा रहे। और साथ ही साथ मेरे मेहरबानी करें चेयरमैन साहब खुदारा के जो पॉइंट हमने आपको मेंशन किए हैं, पूरा इतना विंग आपके पास बड़ा बड़ा प्लानिंग का एक स्टडी करवाएं कि कहाँ कहाँ पे वायलेशन है और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी एक्सीडेंट्स को बचा ले। तैयब उद्यान पुल पे आप जितनी मर्जी आंखें बंद कर ले, वहां पे रेशो इससे बहुत ज्यादा है, वहां से रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। वहां पे 11 पॉइंट्स है जहां पे ट्रैफिक की कॉन्फ्लिक्ट आपस में है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में खुदारा इतना तो कर ले कि इस जो मौत किसी की हो गई है, किसी का बच्चा चला गया, उसको मद्देनजर रखते बाकियों के लिए तो कुछ कर ले। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाजरीन, हमारे यहाँ चूँकि अंधी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, नाकस पॉलिसियाँ इसलिए बनाई जाती हैं चूँकि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और जो मनसूबा साज हैं वो सोचते हैं कि यार कोई मसला नहीं, किसी की जान चली भी जाए। अब एक बच्चे की जान गई है, लेकिन एक पूरी फैमिली जो है वो उससे मुतासर हो गई है, एक पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल के रह गई है। हालांकि अगर प्लानिंग वाले, डायरेक्टर ट्रैफिक सीडीए वाले थोड़ा सा कोई मनसूबा बंदी करते, यहाँ पे कोई एहतियात का बोर्ड लगा देते, यहाँ पे ये देखें ये यहाँ पे लगी हुई हैं लाइटें, इनका कोई बंदोबस्त कर देते और वो देखें जी लाइट, मेरी उंगली की तरफ देखें, उसका बल्ब है ही नहीं है, उसका बल्ब ही नहीं है। ये है हमारा खूबसूरत दारुल हुकूमत जो है ना, इस्लामाबाद। अब इसका जिम्मेदार कौन है जी? यहाँ से लाइट ही उतरी हुई है। अब ये कहेंगे जी बच्चा ओवर स्पीड क्यों था? बच्चा ओवर स्पीड था तो आपकी लाइट कौन चोर उतार के ले गया? अगर ले गया चोर तो आपने दूसरी तो लगानी थी। फिर यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं, जो हमने आपको दिखाया भी है, क्या आपने यहाँ कोई बड़ा बोर्ड लगाया कि यहाँ पे आप एहतियात बरतें? कोई बोर्ड नहीं लगाया। हाँ, ये देखें, ये कई कंपनियों से ना मशहूरी के लिए, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए जरा साडा टैका बन जाएगी सीढ़ी खूबसूरत पाक आयरन रिकूलिंग मिल्स, और यार इसी कंपनी से लेके एक बड़ा बोर्ड आप वहां पे लगा दो। साइन कर रहे हैं, इनको स्पॉन्सर करवाएं बजाय के इसका। वहाँ उस बोर्ड का क्या फायदा जी? इसी कीमत में यहाँ एक बड़ा बोर्ड लग जाता। लेकिन चूंकि सीढ़ी का माई बाप निराला है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आइंदा किसी का घर उजड़ने से बच जाए। सीडीए वाले होश के नाखून ले लें। और जनाब संधू साहब ने जो कहा है, मास्टर प्लान में जब कोई तब्दीली की जाए फिर दिमाग से काम भी लिया जाए, सिर्फ तब्दीली ना कर दी जाए, ये भी सोचा जाए उसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, उसके बाद के असरात क्या होंगे। संधू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उन लोगों को जिनसे आप गलत काम करवाते हैं, नवाजने की बजाय उनका एहतसाब करें। जो इनके गलत काम करते हैं ना, ऐसे उनको नवाजा जाता है, इसीलिए फिर लोग एनकरेज होते हैं। इनकी भी मौजें, उनकी भी मौजें। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाज़रीन, हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।